प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आज मंगलवार के दिन हम आपको सुनाएंगे मंगलवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक शांत, समृद्ध और आध्यात्मिक वातावरण से भरे नगर में केशव दत्त नाम का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। केशव दत्त न केवल विद्वान था, बल्कि धर्म, सत्य और सेवा का सच्चा अनुयायी भी था। नगर में उसकी प्रतिष्ठा किसी राजा से कम नहीं थी। उसके नगर में धन, अनाज, सोना चांदी सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी जो उसकी आत्मा को हर दिन कचोटती थी, और वह थी संतान का। अंजलि भी अत्यंत सरल, पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। वह हर दिन भगवान की पूजा करती, व्रत रखती और एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारी गोद भर दो। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गई, लेकिन उसके जीवन की यह कमी जस की तस बनी रही। धीरे धीरे यह अभाव उनके जीवन का बड़ा दुख बन गया। एक दिन नगर के एक वृद्ध साधु ने केशव दत्त को सलाह दी, यदि तुम सच्चे मन से हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करो तो तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह सुनकर केशव दत्त और अंजलि के मन में आशा की किरण जागी। उस दिन से दोनों पति पत्नी पूरे विधि विधान से हर मंगलवार का व्रत करने लगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते और घर को शुद्ध करते, दीप जलाते और पूरे श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा किया करते। वे हनुमान चालीसा का पाठ करते, भोग लगाते और पूरे दिन उपवास रखते। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चा विश्वास था। कई वर्षों तक यह कर्म चलता रहा। कभी वर्षा, कभी ठंड, कभी बीमारी, कोई भी बाधा उनकी भक्ति को डिगा नहीं सकी। लेकिन समय के साथ केशव दत्त का धैर्य टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। एक दिन अत्यंत निराश होकर वह घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया, यह सोचकर कि अब वह न यहीं रहकर तपस्या करेगा। इधर उसकी पत्नी अकेली रह गई, लेकिन उसने अपने व्रत और भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हर मंगलवार को उसी श्रद्धा से व्रत करती रही, और एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश वह समय पर हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस कारण उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और भूखी प्यासी ही सो गई। उसने प्रण लिया कि जब तक मैं प्रभु को भोग नहीं लगाऊंगी, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। यह प्रण इतना कठोर था कि उसकी लगातार 6 दिनों तक भूखी प्यासी रही। उसका शरीर कमजोर होने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। 7वें दिन जब मंगलवार आया तो उसने बड़ी मुश्किल से उठकर पूजा की तैयारी की। जैसे ही पूजा करने बैठी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उसे स्वप्न आया, और स्वप्न में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, उठो पुत्री, तुम्हारी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर, तपस्वी और सुयोग्य पुत्र का वरदान देता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अंजलि की आंख खुली तो देख उसने उसका शरीर फिर से ऊर्जा से भर गया था। उसने तुरंत पूजा शुरू की, भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन किया। कुछ समय बाद उसी वरदान के फलस्वरूप अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार के दिन जन्म लेने के कारण उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। उधर कुछ समय बाद केशव दत्त भी अपनी तपस्या पूरी करके घर आया। जैसे ही उसने घर में एक छोटे बालक को देखा, उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बच्चा कौन है? अंजलि ने प्रसन्नता से पूरी कथा सुना दी, हनुमान जी का वरदान, स्वप्न और पुत्र प्राप्ति का चमत्कार। लेकिन दुर्भाग्यवश केशव दत्त का मन संदेह से भर गया। उसने सोचा, यह सब झूठ है, अंजलि ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। एक दिन वह मंगल प्रसाद को लेकर कुएं पर गया। वहां उसने अपनी पुत्र को कुएं में धक्का दे दिया और घर आकर झूठ बोल दिया, मंगल तो मेरे साथ गया ही नहीं। अंजलि यह सुनकर रोने लगी, उसका हृदय टूट गया। लेकिन तभी अचानक मंगल हंसता खेलता घर में प्रवेश करता है। यह दृश्य देखकर केशव दत्त स्तब्ध रह गए, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि हनुमान जी का वरदान है। उसी रात जब केशव दत्त सो रहा था, तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा,
मूर्ख ब्राह्मण, यह पुत्र मैंने तुम्हें तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। अपनी पत्नी पर संदेह करके तुमने बड़ा पाप किया है। केशव दत्त की आंखें खुल गई। उसे अपने अपराध का एहसास हुआ। वह उठा और अपनी पत्नी के पास गया और रोते हुए उसे क्षमा मांगने लगा। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद केशव दत्त का हृदय पूरी तरह बदल गया और वह और भी अधिक श्रद्धा से व्रत और पूजन करने लगा। उसका परिवार सुख शांति और आनंद से भर गया। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक हजारों कथाएं हमने पढ़ने को मिलती है। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। तो जानते हैं कौन सी 5 ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् क्षीरे वत्स्यन्तु प्रणवानम न संशय। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित है तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार अपने पिता के लिए उठा लेते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठा लिया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम जी भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी। वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी हुई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी
हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख कर रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी हुई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़ी ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा रचित की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची हुई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी हुई है। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वर तीर्थ में हनुमान जी का अर्जुन से मिलन हो जाता है। इससे पहली मुलाकात में हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। बुढ़िया माई और उसके बेटे की कथा। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी और हर मंगलवार का नियम पूर्वक व्रत रखती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मंगलू था। एक बार हनुमान जी ने उस बुढ़िया की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी एक साधु का भेष धारण करके उसके घर पहुंचे और आवाज लगाई, है कोई हनुमान भक्त जो हमें भोजन कराए। बुढ़िया तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज आज मेरा उपवास है, आप आज्ञा दे, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। साधु बने हनुमान जी ने कहा, माता मैं गोबर से लिपे हुए स्थान पर ही भोजन करता हूँ। क्या तुम अपने बेटे को बुलाकर उसकी पीठ पर मिट्टी खोद कर चूल्हा बना सकती हो? मुझे उसी पर बना भोजन करना है। बुढ़िया यह सुनकर पहले तो चौंक गई, लेकिन उसने सोचा कि अतिथि का आदर करना चाहिए। हनुमान जी की इच्छा सर्वोपरि है। उसने बिना संकोच किए अपने बेटे को बुलाया और साधु के कहे अनुसार उसकी पीठ पर मिट्टी रखकर आग लगा दी और भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने के बाद साधु ने कहा, माता अब अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भी हमारे साथ भोजन का प्रसाद ग्रहण करे। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसका बेटा तो अब जीवित नहीं होगा। उसने भारी मन से कहा, महाराज वह अब कैसे आ सकता है, आप भोजन ग्रहण करें। लेकिन साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया माई ने कांपते हुए स्वर में अपने बेटे का नाम पुकारा, मंगलू बेटा कहाँ है। पुकारते ही मंगलू हंसता खेलता हुआ बाहर से दौड़कर आ गया। यह देखकर बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु के स्थान पर बजरंग बली अपने असली रूप में खड़े थे। हनुमान जी ने उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और उसके बच्चों पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय भक्तों, यह थी मंगलवार व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।